मन और बुद्धि के जो रोग हैं, उन समस्त रोगों की दवा है सत्संग। वेदामृतम यथा मूलम गतिनाम। जो महात्मा, जो संत, जो ज्ञानी वेद अनुकूल जीवन प्रवाह सत्संग आपको देते हैं, समझ लो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा और आप साफल्य की ओर जाएंगे। पर कहां से लाएं वेद ज्ञानी? पाखंड की इतनी जड़ें हरी हो गई कि काट काट के भी फूटना बंद नहीं है हरियाली, और उसमें आप सब लपेटे पे आए हुए हैं। आप हैं हमारे भी चाहने वाले, हमें भी चाहते हैं और साथ में आप पाखंड को भी चाहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है हमारा। नहीं तो धन्य होने में देर नहीं है बिल्कुल। चाहे जितने निकट हो, चाहे जितने दूर हो, आचरण ही सबसे बड़ी उन्नति है, सफलता है। जो व्यक्ति आचरण करते हैं वो कितने भी नजदीक रहो, कितने भी दूर रहो, कितने भी प्रेशर में रहो, उनकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता। और जो अपने मन से ही अपने संविधान बनाते हैं, उनको उन्नत कोई कर नहीं सकता। जो मन के लिए जीते हैं और अपने मन से ही माहौल बदलते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है शास्त्र में। पशु कीड़े मकोड़े का जीवन जी रहे, पड़ित जीवन, असूझ जीवन, बांझ जीवन। जीवन कैसा होना चाहिए? तो कहा उत्पन्नम गति जीवनम। जीवन उसे कहते हैं जिसमें हर रोज कुछ नया पैदा हो। और कैसा पैदा हो? जो दूसरों को समर्थ बनाए, सुखी बनाए, योजना देवे। ऐसा जीवन चाहिए जिसमें दूसरों को तक छाया जाए। कैसे जाएगी छाया दूसरों तक? तो परमात्मा कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, परमात्मा ने वेद में ही शब्द को उच्चारण किया, वेद में ही ये शब्द दिया। तदम वेदम परहितम। वेद कह रहे हैं मानव का जो जीवन है वो परहित के लिए है, क्योंकि मानव भगवान का अंश, सकल सूरत तेरी भगवान जैसी है। मैंने कितनी बार कह दिया, राम सीता की जोड़ी लगती है जब दूल्हा दुल्हन दोनों शादी की स्टेज पर खड़े हों तो राम सीता लगते हैं, राधा कृष्ण लगते हैं। जब जोड़ी इतनी जोरदार लग रही है तो फिर बाकी चीजें क्यों जोरदार नहीं? परहितम कदम वेदम। परिश्रम से जो नहीं घबराते वो राधा और कृष्ण ही लगेंगे, उनके स्वरूप में कभी घाटा होने वाला नहीं है। और जो भैया परिश्रम से घबराते हैं उनका स्वरूप रोज बिगड़ेगा। जिनको डर लगता है काम से, चोरी करते हैं, छुपाते हैं खुद को, उनका स्वरूप बिगड़ेगा। काम का मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर मट्टी खोदते रहो। काम का मतलब यह है कि जो काम तुम्हें भगवान देवे, कोई देवे, घर वाले देवे, उस काम को अपनी जिम्मेदारी, अपना धर्म समझकर खुशी खुशी कर डालो। काम करते समय खुशी, प्रसन्नता चाहिए। जो भी आपको सेवा दी है भगवान ने, उसको करने में खुशी चाहिए, आडंबर नहीं चाहिए, पाखंड नहीं चाहिए। तो क्या होगा? आपका प्रमोशन होगा, उन्नति होगी, सफलता होगी, यश मिलेगा, आपको कीर्ति मिलेगी, प्यार भी मिलेगा। है? काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और कुछ मिल नहीं रहा, थू 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 थू। क्या फायदा है इसका? इसका मतलब है कि आपको दुदकार पड़ रही है, आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, दुलार नहीं मिल रहा है, तो खोट आप में है। क्यों? चाहने से सम्मान नहीं मिलता, प्यार चाहने से नहीं मिलता है। आप कितना भी दिल में चाहो कि मैं उससे प्यार करूंगा, उससे प्यार करूंगा, कभी नहीं होगा। प्यार तो एक्सीडेंट की तरह है, अचानक हो जाता है, चाह के नहीं होता। वो दुलार चाह के नहीं होता, अचानक होता है दुलार। है? अचानक। आप छोटे बच्चे के पास कितनी देर से बैठे? बहुत देर होगी बच्चे को, आपको भी। आपके मन में बच्चे के लिए आया ही नहीं प्यार? घंटों निकल गए, घंटों निकल गए, बच्चे की प्रति भावना नहीं आ रही है। और एक सेकंड में ऐसा हुआ कि आप खड़े हुए जाने के लिए और जाते जाते बच्चे को चूम लिया।
जब से इतनी देर से था नहीं नंबर आया। तो भाई प्रेम कोई योजना नहीं है, प्रेम अनायास है। क्यों? प्रेम परमात्मा का रूप है, योजना से नहीं मिलता भगवान। भगवान जिसको भी मिला है अचानक मिला, अचानक। योजना से तो आप लोग कितनी बार योजना से गए, कहां कहां नहीं जा रहे आप है? ये तीर्थ वो तीर्थ, योजना इसको बोलते हैं। योजना से जहां जा रहे हैं वहां पे भगवान आपको नहीं मिलेगा, हाँ? और अनायास मिलेगा, वो अनायास अचानक मिल जाएगा। और जब मिलेगा तब किसी को नहीं समझेगा, आपको भी नहीं। और इसीलिए उसको अचंभा कहते हैं, अचंभा, आश्चर्य। भगवान मिल गया, आश्चर्य। सारी दुनिया आश्चर्य मानती है, फिर सब हैरान हो जाते हैं। इसीलिए भागवत में गोपियों के चरण छूने की बात कही संत महात्मा ऋषि जनों ने, क्योंकि गोपियों को भगवान मिल चुके हैं। इसीलिए साधु कहते हैं उन आश्चर्य चकिता गोपियों को हम बंधन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वो गोपी भी हमें मिल जाए तो हम उन्हें छू के भगवान का एहसास कर लें कि भगवान ऐसे होंगे। तो इसका मतलब यह है कि भगवान अगर ना मिले तो चलता है, भगवान किसी ने देख लिया हो, अगर वो भी हमें मिल जाए तो भी हमें भगवान का एहसास हो सकता है। सुनिए, आपके पास में सेंट की बोतल नहीं है और आपकी इच्छा हुई है कि आज मोगरा सेंट की खुशबू हो ना, तो जिसने मोगरा सेंट अपने कपड़े पे मारा उसके बगल में जाके खड़े हो जाओ, अपने आप पूर्ति हो जाती है नाक की। जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में बोतल हो, आप अपने कपड़े पे मारेंगे तभी खुशबू आएगी। दूसरे ने भी मार रखा है तो भी आपकी नाक बिना सूंघे मांग सकती नहीं है, सूंघेगी।